अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने घर का होम टूर दूंगी और बताऊंगी कि ये कितने मरले का है, इसमें कितने कमरे और किचन है। मैं जहाँ खड़ी हूँ ये मेरे घर का मेन दरवाज़ा है। जैसे ही अंदर दाखिल होंगे सामने एक दरख्त है, इसके नीचे मेरे बेटे ने अपनी साइकिल पार्क की हुई है। चलिए मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। और देखने में तो ये बिल्कुल सादा, लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं। सामने मैंने फ्रिज खड़ी की हुई है। अभी कैबिनेट नहीं लगवाई, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में ज़रूर लगवा लूँगी। एक साइड पे डब्बे रखे हैं जिसमें अचार, पत्ती, चीनी, मसाला जात है। साथ ही सिलेंडर रखा है। जब गैस नहीं आती तो ज़रूरत पड़ जाती है। चूल्हे की दूसरी साइड पर सिंक लगा है और इस्तेमाल के बर्तन स्टैंड पे लगे हुए हैं। इसमें सिर्फ इस्तेमाल के बर्तन हैं, बाकी बर्तन मैंने अलमारी में रखे हुए हैं। किचन से जैसे ही बाहर जाएंगे सामने मेन डोर के साथ ही वॉशरूम है। मेरे घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। ये वॉशिंग मशीन एरिया है, इसमें मशीन रखी है, वॉश बेसिन है और नलका लगा हुआ है। गांव के घरों में नलका ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। किचन के साथ ही कमरे की विंडो है और बरामदे की ग्रिल लगी हुई है। ये रहा मेरे घर का खुला हवादार और कुशादा सहन। फ्यूचर में यहाँ कमरा और सीढ़ी लगवाने का इरादा है। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला ने चाहा तो यहाँ कमरा और सीढ़ी लग जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे बंद घर पसंद है। जैसे ही ग्रिल के अंदर दाखिल होते हैं सामने चारपाई है। एक चारपाई नीचे रखी है, दो ऐसे दीवार के साथ लगाए हुए हैं। ये ऊपर जाय नमाज है। ये जाय नमाज सऊदी अरब का है। इसमें हरम शरीफ, रोज़ा रसूल है। रोज़ा रसूल की तस्वीर बनी हुई है। ये ऊपर यूपीएस है। इस्त्री में इसमें पानी वाला कूलर और कपड़े सिलाई वाली मशीन है। कपड़े सिलाई करना मेरी हॉबी है। जब भी फारग टाइम होता है मैं कपड़े सिलाई करती हूँ। ये रहे मेरे दो कमरे, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे। आए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अपना एक पहला कमरा। ये रहा मेरे पहले कमरे का दरवाज़ा। इस दरवाजे के साथ ही मैंने पंखा खड़ाया हुआ है और इसके साथ ही शोकेस है जिसमें बर्तन है। शोकेस के साथ ही अलमारी है। अलमारी के साथ ही पेटी रखी हुई है। पेटी के ऊपर इस्तेमाल वाले बिस्तरे, बच्चों के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान है। इसके साथ ही बेड है। बेड के साथ एक साइड टेबल है। एक साइड टेबल मैंने साइड पे रखी हुई है क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचती। बेड के एक साथ ही ड्रेसिंग टेबल और एक साइड टेबल है। ये रहा मेरा छोटा सा कमरा। सामान ज़्यादा था इसलिए बस मैनेज ही की हुआ है। आए चलते हैं, मैं आपको दूसरे कमरे में ले चलती हूँ। ये रहा मेरे कमरे की फुल लुक। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मेरी इतनी लग्जरी लाइफ तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है माशाल्लाह ठीक है। ये रहा मेरा दूसरा कमरा। ये खुला इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हमारी रिहाइश इसी भी होती है। इसमें ये दो सामने, सिर्फ इसमें ये सोफ़ा सेट रखा हुआ है, मेज़ है और बाकी कालीन है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा यहाँ पे। यहाँ एसी लगा हुआ है इसलिए हम ज़्यादातर इसी कमरे में रहते हैं। यहाँ एक अदर टीवी है और बस बड़ा सोफ़ा और छोटा सोफ़ा है और बाकी सारा सिंपल ही है। घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम आसाइश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो बहुत कम है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमें अपनी औकात से बढ़कर नवाजा। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए। और ये आयत करीमा, जब भी घर में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो तो आयत करीमा लाजमी पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमेशा परेशानियां दूर ही हुई हैं। ये हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील था। इसका आधा हिस्सा गिर गया और आधा बचा हुआ है। आधा भी लगाना है लेकिन कुछ अरसे तक लगा लूँगी। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा सा घर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।